हेलो गाइस, राधे राधे। आप लोग कैसे हो? मैं ठीक हूँ। आशा करती हूँ कि आप लोग भी ठीक हो। आज मैं एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसका नाम है ऑब्सेशन ऑफ द सन प्रिंस। सो प्लीज़ जल्दी से मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि ऐसे ही न्यू न्यू मांगा मैं आप तक पहुँचा पाऊँ। तो ज़्यादा बात ना करके मैं स्टार्ट करती हूँ। चलिए। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की को ज़बरदस्ती कुछ पिलाया जाता है। मेरे बदले में मरना तुम्हारे लिए एक ऑनर की बात है रेडियाना, और तुमने मेरी वजह से ही इस अपने लाइफ की लास्ट मंथ को इतने लग्जरी में बिताया, और ये मेरे गुडनेस का एक पार्ट है तुम्हारे लिए। ये वो लड़की बोल रही होती है। फिर हम देखते कि रेडियाना अपने मन में बोलती है, मेरी वॉइस, मैं कुछ भी नहीं बोल पा रही हूँ। ये ज़रूर उस पर्सन की वजह से है जो अभी अभी इन्होंने मुझे पिलाया है। फिर हम देखते हैं कि वो लड़की हमारी रेडियाना को बोल रही होती है कि यहाँ पे रोने की कोई बात नहीं है रेडियाना, तुम एक स्माइल के साथ हमारे जो सन प्रिंस है उसको ग्रीट करो। और फिर हम देखते हैं कि रेडियाना के जो बाल है वो बिल्कुल उस लड़की के जैसे बना दिया गया है और वो बिल्कुल उस लड़की जैसे दिख रही होती है। और फिर वो लाल वाली लड़की बोल रही होती है, तुम्हारे इस रंग के बालों को देखते हुए कोई भी ये पहचान नहीं पाएगा कि हम दोनों अलग हैं। और फिर बोलती है कि अब टाइम आ गया है, अपना ख्याल रखना रेडियाना, तुम्हें जानना मेरे लिए एक बहुत ही अच्छी बात है। फिर हम देखते हैं कि वो मेड रेडियाना को खींचते हुए लेके जा रही होती है बाहर की तरफ। हमारी रेडियाना सोच रही होती है कि वो क्या करे, उसके अपने वॉइस और अपनी बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। वो जिंदा रहना चाहती है, मरना बिल्कुल भी नहीं चाहती वो। जैसा कि मैंने अपने गॉड को प्रॉमिस किया था कि मैं अपनी बड़ी बेटी को उन्हें ऑफर करूंगी, क्रेटिया हॉर्न्स, सेक्रीफाइस के तौर पर सन प्रिंस को। यह है यूनिकस मोंडोस, एलारिगो एम्पायर का हाई प्रीस्ट और उस लाल बालों वाली लड़की का पिता। ये रोते हुए अपनी बेटी का नाम ले रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि तुम्हें अब सेरेमनी को शुरू कर देना चाहिए। हमारी पोर रेडियाना ये सोच रही होती है कि वो तो ग्रेटिया नहीं है, मेरा नाम रेडियाना है, क्रेटिया नहीं। मैं मरना नहीं चाहती। और फिर हम देखते हैं कि उस जगह पे किसी ने आग लगा दी होती है और रेडियाना बोल रही है, प्लीज़ कोई मुझे बचा लो प्लीज़। और तभी हमें दिखाया जाता है ईस्ट के तरफ एम्पायर के सेक्रेट टेम्पल है जहाँ पे स्टोन माउंटेन स्काई के साथ मिलता है। और किसी की आवाज़ सुनाई जाती है जहाँ पे हम देखते हैं कि कोई बोल रहा होता है, तुम मुझे परेशान कर रहे हो जिनो। और फिर हमें एक ब्लैक पैंथर को दिखाया जाता है, फिर हमें जिनो को दिखाया जाता है जो कि एक बहुत ही ट्रस्टवर्थी सर्वेंट होती है। और वो बोल रहा होता है कि सन फेस्टिवल जो है वो बस ख़त्म होने ही वाला है, अगर इस बार भी आप मिस कर दोगे तो योर मैजेस्टी मुझे मार ही डालेंगे। फिर हमें हमारे सन प्रिंस को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज़्यादा हैंडसम होते हैं। वो थर्ड सन है सन ऑफ गॉड के, उनका नाम है ओराटियो लुमेन। और हमारा जो सन प्रिंस होता है वो थोड़ी सी मुस्कुराता है और जिनो जो होते हैं वो थोड़ा सा घबरा जाता है। फिर हमारा सन प्रिंस बोलता है जिनो को कि तुम चिंता मत करो जिनो, फादर से पहले मैं ही तुम्हें मार डालूँगा और इसको बहुत ही जल्दी कर दूँगा और तुम्हें कोई पेन भी महसूस नहीं होगा। फिर जिनो बोलता है कि मैं हर बार रिजनेट हो जाता हूँ लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा दर्द होता है योर हाइनेस। फिर जिनो सोचता है कि अगर प्रिंस ऐसे ही करते रहे तो महाराज मुझे जला के राख बना देंगे। फिर हमें बताया जाता है जो सूरज देवता है वो पोवियस एम्पायर को रूल करते हैं और उनके 3 बेटे हैं। सूरज की तेज रोशनी से बचने के लिए एला
बेटिगो एम्पायर के जो वैसल स्टेट है वहाँ के लोग सेक्रीफाइस करते हैं अपनी बेटियों को, अपने बच्चों को सन प्रिंस के लिए। वहाँ पोबियस में एक भविष्यवाणी है। एक दिन एक प्रिंस जो कि सन एम्पायर का प्रिंस होगा वो एक फीमेल इंसान से मिलेगी आग में, और फिर वो दोनों मिलके एक बहुत ही शक्तिशाली बच्चे को जन्म देंगे। और इसी बकवास के कारण सन प्रिंस जो है वो हर साल एक फीमेल लड़की की बलि लेते हैं फेस्टिवल के दिन पे। और फिर हम हमारे प्रिंस औराटियों को देखते हैं जो कि ये सोच रहा होता है कि मैंने कभी नहीं सोचा कि एक इंसान इतनी ज़ोर से चिल्ला सकती है। वैसे भी मैंने इस सारी चीज़ों के लिए नहीं बोला, सेक्रीफाइस के लिए। और फिर हमारा प्यारा जीनो बोलता है कि हिज मैजेस्टी मुझे मार ही डालेंगे अगर आपने एक और बार ये सेक्रीफाइस को रिफ्यूज़ किया तो वो मुझे एक एंडलेस खाई में डाल देंगे। क्या आप यही चाहते हैं? फिर हमारा हैंडसम प्रिंस उठ के खड़ा होता है और फिर बोलता है, अगर मेरे फादर चाहते हैं तो फिर मैं इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन ये सिर्फ अभी के लिए है, इसके बाद और कभी नहीं। फादर के पास जाओ और उन्हें बता दो कि ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है। ये बोलकर ही हमारा प्रिंस वहाँ से छलांग मार लेता है और हमारा जीनो बस कहता ही रहता है, प्लीज़ योर हाइनेस मुझे भी आपके साथ लेकर चलिए। फिर हमें दिखाया देता है, एक फ्लैश होता है। फिर हमें रेडियाना के साइड को दिखाया जाता है जहाँ पे कुछ लोग बोल रहे होते रेस्ट एंड पीस ग्रेटर सिस्टर, और कुछ लोग बोल रहे होते पुअर थिंग योर हाइनेस प्लीज़, सब दया कर रहे होते उस पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई सोच रहा होता है कि मैं दूसरों के दिमाग पढ़ पढ़ के थक चुका हूँ और मैं ये सोच रहा हूँ कि शायद ये ग्रेटा जो है वो इस सेक्रीफाइस जो गर्ल है उसका नाम है। तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, सन प्रिंस वो यहाँ पे आ चुके हैं। और फिर हमें हमारा जो प्रिंस होता है उसको दिखाया जाता है आसमान पे, आसमान से वो देख रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि देखो ये तो सन प्रिंस है। और तब हमारा सन प्रिंस सोच रहा होता है कि मुझे इस सब ख़त्म होने के बाद आना चाहिए था शायद। फिर वहीं पे कोई बोलता है, आप किस चीज़ के लिए खड़े हैं योर हाइनेस, इस सेरेमनी को ख़त्म करने का टाइम आ गया है। फिर सन प्रिंस नीचे उतरता है और हमारी जो रेडिना है उसकी तरफ बढ़ते और बोलते, ग्रेटा यही है ना। और फिर वो बोलते कि तुम ही हो जिसको सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तुम्हारे अंदर कुछ डिवाइन पावर्स है जिसकी वजह से तुम अभी तक नहीं मरी हो जलने के। पर अनफॉर्चुनेटली मैं इस सेक्रीफाइस को एक्सेप्ट नहीं करता हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको एक्सेप्ट करने में। फिर हमारी पोर रेडियाना बोलती है, वो नहीं। हमारे प्रिंस औरटियों को कुछ समझ में नहीं आता और वो बोलते हैं, क्या बोला तुमने। फिर हमारी जो रेडियाना है वो बोलती है, मैं ग्रेटा नहीं हूँ, सन ऑफ ए बिच। और फिर वो रोते हुए फिर से बोलती है, मैंने कहा मैं ग्रेटा नहीं हूँ।